आज मैं आपके लिए सेवैया का डोसा लेके आई हूँ। ये डोसा बनाना आसान है और ये डोसा बनाते समय हमें चावल रात भर भिगोने नहीं पड़ते हैं। जल्दबाजी में सिर्फ 3 मिनट में बनने वाला ये डोसा है और इस डोसे के साथ हम मज़ेदार अनोखी चटनी बनाने वाले हैं, जो कि आज से पहले आपने कभी ना खाई होगी ना कभी देखी होगी। ऐसी ये चटनी है। चलिए तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें आधा कप सेवैया लेनी है और वो हमें इस पैन में रोस्ट करके लेनी है। ज़्यादा भी नहीं भूननी है, थोड़ा सा इसे हमें ब्राउन कर लेना है ताकि ये गर्म हो जाए। इस प्रकार से हमें ये गर्म कर लेनी है और फिर से इसे ठंडा कर लेना है। आप देख पा रहे हैं ये सेवैया हमने ठंडा करके ली है। अब ये सेवैया हम इस बाउल में डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है और ये आटा हमने एक ट्रिक की मदद से बनाया है। ये आटा कैसे बनाने का वो मैं आपको आगे रेसिपी में बताती रहूँगी। अब हमारा आटा डाल के हो चुका है। यहाँ पर हमें 1 कप पानी लेना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने जितना आटा लिया था उतना ही हमें पानी लेना है। आपने 1 कप आटा लिया तो आपको 1 कप पानी लेना है और ये अच्छी तरह से हमें मिला लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ है वो अच्छी तरह से फूट जाएंगी और ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये मिला लेना है। आप देख पा रहे हैं हमारा बैटर अच्छी तरह से हो चुका है। अब ये बैटर हमें ढककर रख देना है, ज़्यादा समय नहीं रखना है, सिर्फ 10 मिनट हमें ये ढककर रख देना है। अब यहाँ हम एक अनोखी चटनी बनाने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमें 1 चम्मच तेल लेना है। देन इसके बाद 3 से 4 हमें इसे कड़ी पत्ता के पाने डाल लेनी है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने आधा कप उड़द दाल ली है। ये हमने कच्ची उड़द दाल ली है। देन इसके बाद हमें ये रोस्टेड चना दाल लेनी है, जो हम चिवड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चना दाल हमें ले लेनी है और ये अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। ये इतना भी ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, सिर्फ गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। अब आप देख पा रहे हैं हमारी दोनों दालें अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। देन इसके बाद हमें ऐड करना है, ये मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है। देन इसके बाद 1 काटा हुआ हमें प्याज लेना है। ये प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए वरना अवॉइड कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें 3 से 4 पकी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है, क्योंकि क्या होता है अच्छी तरह से फ्राई करके ले लेंगे। आप देख पा रहे हैं अब हमारा ये फ्राई करके हो चुका है। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। अब हमारा ये बैटर ठंडा हो चुका है। हमने इसे मिक्सी के जार में डाल लिया है। देन इसके बाद हमें इसमें आधा कप पानी मिला लेना है। ये पानी आपके चटनी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी करनी हो तो कम पानी डालिएगा, पतली करनी हो तो ज़्यादा पानी डालिएगा। देन इसके बाद हमें डालना है स्वादानुसार नमक और ये अच्छी तरह से पीस लेना है। आप देख पा रहे हैं हमारा गाढ़ी चटनी तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमने आधा कप ही पानी इसमें डाल दिया था। अब ये चटनी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस प्रकार इसका कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमें 2 चम्मच ऑयल ले लेना है। देन इसके बाद आधा चम्मच जीरा डालना है। देन इसके बाद हमें डाल लेना है 1 चम्मच हमें सरसों डाल लेनी है। आप देख पा रहे हैं वो अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है सबसे पहले। और ये आधा कप हमने उड़द दाल ली है, ये कच्ची उड़द दाल है, ये भी हमें इस ऑयल में फ्राई करनी है। देन इसके बाद हमें डाल लेना है 3 से 4 करी लीव्स डालनी है, कड़ी पत्ता, क्योंकि क्या होता है इसका टेस्ट और स्वाद बहुत अच्छा आता है, सुगंध भी बहुत अच्छा आता है। देन हमने जो तैयार किया था मसाला वो इस चटनी में डाल लेना है। आप देख पा रहे हैं और अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये चटनी एक बार घर पर ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अब हमने इसके ढक्कन निकाल दिया है और आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से हमारी सेवैया भीग चुकी है, नरम हो चुकी है। देन इसके बाद हमें ऐड कर लेना है, यहाँ पर हमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। देन इसके बाद बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है और हरी धनिया डालनी है। यहाँ पर आप पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। देन इसके बाद 1 काटा हुआ शिमला मिर्च हमें डाल लेना है और स्वादानुसार नमक डाल लेना है। और ये सारी सब्जियाँ आपको बारीक काट के लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। और ये अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये चावल का आटा हमने कैसे बनाया, सो चावल ले लेना है 1 कप। यहाँ पर हमें आधा कप पानी ले लेना है और ये अच्छी तरह से मिला लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। चावल ले लेना है हमें 1 कप और आधा घंटे के लिए वो भिगो के रख देने हैं। देन इसके बाद वो चावल बाहर निकालने हैं और अच्छी तरह से सुखा लेने हैं और उसके बाद उसका आटा बना लेना है। इस प्रकार से हमने ये चावल का आटा बना के लिया था और इस प्रकार से ये हमें डोसा इस प्रकार से फैला लेना है। आप यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हमें ये एक साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करके ले लेना है। अगर आपके पास डोसा तवा ना हो तो आप सारे तवे पे भी बना सकते हैं, सिर्फ उसमें। इस प्रकार से हमारा डोसा बनने आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा पतला बनाना है तो आप थोड़ा पानी इसमें बढ़ा सकते हैं
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा ही बनाया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है उत्तप्पा के जैसे, इसलिए मैंने मोटा बनाया है। और हमारा डोसा तैयार होने के बाद इस प्रकार से छूट जाता है, क्योंकि क्या होता है ये नॉनस्टिक का तवा है इसीलिए ये जल्दी छूट जाता है। अगर आपका सादा तवा तो आपको थोड़ी देर लगेगी छूटने के लिए। इस प्रकार से हमारा ये जालीदार डोसा तैयार हो चुका है, सेवैया का डोसा। ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। देन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये चटनी ना पसंद हो तो आप शेजवान चटनी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। जेव्हा आपल्याकडे इडलीचा कुकर नसतो इडली बनवण्यासाठी, पण आपली इच्छा खूप असते की मऊ अशी लुसलुशीत जाळीदार इडली आपल्याला बिना इडलीच्या कुकरशिवाय कशी बनवता येईल, तेव्हा ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता। किंवा इडलीचा कुकर असून सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारची रेसिपी ट्राय करू शकता। खूप छान मस्त लुसलुशीत मऊ अशी इडली होतात। ही इडली बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला इथे 1 कप दही घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर हे जे दही आहे ते आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये ज्या गाठी आहेत त्या फुटल्या पाहिजेत आणि एकदम क्रीमी असं आपलं दही तयार झालं पाहिजे। त्याच्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 वाटी पाणी घालायचं आहे। पाणी जेव्हा आपण या दह्यामध्ये घालतो त्याच्यानंतर ते छान असं फेटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या इडली अशा फ्लफी अशा तयार होतात। त्यानंतर 1 चमचा तूप घालायचं किंवा तुम्ही ते तेल सुद्धा घालू शकता, जेणेकरून इडलीला असा मऊपणा येतो, इडली आपली ड्राय बनत नाही। जर तुम्ही यामध्ये तेल किंवा तूप घातलं नाही तर तुमच्या ड्राय अशा इडल्या तयार होतील। सो त्याच्यासाठी तुम्हाला इथे तेल किंवा तूप वापरायचं आहे। याच्यानंतर इथे आपल्याला 1 कप रवा घ्यायचा आहे। इथे मी थोडासा मीडियम असा रवा वापरलेला आहे। जर तुमच्याकडे एकदम जाड असा रवा असेल तर तो तुम्ही मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ शकता आणि यामध्ये आपल्याला हा रवा घालून घ्यायचा आहे। या रव्याची जी क्वांटिटी आहे ती कमी जास्त होऊ शकते। जर तुमच्या घरात जास्त फॅमिली मेंबर्स असतील तर तुम्ही रव्याची क्वांटिटी वाढवली तरीही चालेल, किंवा तुमच्या घरात जर कमी फॅमिली मेंबर्स असेल तर तुम्ही या रव्याची क्वांटिटी कमी सुद्धा करू शकता। सगळ्यात पहिल्यांदा अशा प्रकारे तुम्हाला हा रवा या पाण्यामध्ये मिक्स करायचा आहे। इथे तुम्हाला पाण्याचं प्रमाण लक्षात ठेवायचं आहे। जर तुम्ही 1 कप रवा घेतला असेल तर तुम्हाला 1 कप पाणी घ्यावं लागेल। पण तुम्हाला 1 कप पाणी केव्हा घ्यायचं आहे, जेव्हा तुमचा रवा एकदमच जाड असेल तेव्हा तुम्हाला घ्यायचा आहे। सो 1 वाटी रवा घेतला म्हणजेच 1 वाटी पाणी घ्यायचं असं नाही। तुम्ही यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालत आपल्या अंदाजानुसार हे पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे। याच्यानंतर चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे। व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला लगेच मिळतील। सो अशा प्रकारे आता हे आपलं मिक्स करून झालेलं आहे पीठ, हे आपण 10 ते 20 मिनिटासाठी साईडला ठेवणार आहोत। जर तुमच्याकडे जास्त वेळ नसेल तर तुम्ही कमी वेळ ठेवलं तरीही चालेल। याच्यानंतर इथे आपल्याला एक पातेलं घ्यायचं आहे मोठ्या आकाराचं, त्यामध्ये आपल्याला 2 ते 2.5 ग्लास पाणी ओतायचं आहे। गॅस चालू करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला ही जी आपण आळूवडी बनवण्यासाठी चाळणी वापरतो किंवा तुम्ही दुसऱ्या कोणत्याही कामासाठी वापरत असाल ती आपल्याला इथे स्टीलची चाळणी घ्यायची आहे। तुमच्याकडे दुसऱ्या कोणत्याही मेटलची असेल, जर्मलची वगैरे, तुम्ही ती घेतली तरीही चालेल। या चाळणीला आपल्याला आतल्या बाजूने तेल लावून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे तुम्ही ब्रशच्या मदतीने लावू शकता किंवा हाताने लावलं तरीही चालेल। आता 20 मिनिटे झालेली आहेत, रवा छान असा आपला भिजलेला आहे, एकदम मऊ असा तयार झालेला आहे। सो आता तो थोडासा आपल्याला मिक्स करायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला पिठाची कन्सिस्टन्सी समजते। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला 1 कप गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। हे जे गव्हाचं पीठ आहे जे आपण रोज चपाती बनवण्यासाठी वापरतो ते हे गव्हाचं पीठ आहे। हे पीठ घालायचं आहे आणि याच्यानंतर ते छान असं मिक्स करायचं आहे। तुम्ही चमच्याच्या मदतीने करू शकता किंवा हाताच्या मदतीने मिक्स केलं तरीही चालेल। पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर तुम्हाला दिसत असेल बघा, अशा प्रकारची ही कन्सिस्टन्सी आहे। याच्यानंतर तुम्हाला अर्धा चमचा इनो घालायचा आहे, कारण इनो घातल्याने इडली छान अशी सॉफ्ट तयार होते। तुमच्याकडे इनो नसेल तुम्ही खायचा सोडा वापरला तरीही चालेल। आता हे जे भांडं आहे आपण ठेवलेला ही चाळणी ती छान अशी गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारच्या मिनी इडल्या सुद्धा तुम्ही करू शकता। जर तुम्हाला मिनी इडल्या करायच्या नसेल, मोठी करायची असेल तर तुम्ही जास्त पीठ यामध्ये घातलं तरीही चालेल। इथे आपण सगळ्यात पहिल्यांदा मिनी इडल्या बनवणार आहोत, त्याच्यामुळेच इथे आपण छोट्या आकाराच्या इडल्या घातलेल्या आहेत। सो अशा प्रकारे या आपण आता मिनी इडल्या बनवून घेणार आहोत आणि या जेव्हा मिनी इडल्या तयार होतील त्याच्यानंतर आपण ज्या मोठ्या रेग्युलरवाल्या इडल्या असतात त्या आपण यामध्ये बनवणार आहोत। लहान मुलांसाठी या मिनी इडल्या खूप छान असतात, त्यांना दिसायलाही खूप छान दिसतात त्या आणि लहान मुले आवडीने खातात किंवा त्यांना अशा नवीन वस्तूंची म्हणजेच पदार्थांची खूप त्यांना आवड असते। नवीन एखादं इंटरेस्टिंग, दिसायला छान आणि चवीलाही छान असणारी गोष्टी त्यांना खूप आवडतात। सो तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की घरी ट्राय करा, आपल्या फॅमिलीला खाऊ घाला आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली होती।
अशा प्रकारे आपण जेवढे यामध्ये आकार आहे, जेवढी जागा आहे त्याप्रमाणे तुम्ही इडल्या घालवू शकता घेतलेल्या आहेत. सो ही रेसिपी तुम्ही पुदिन्याच्या चटणीबरोबर खाऊ शकता, टोमॅटो सॉस तुम्हाला जी आवडेल त्या चटणीबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. चला तर मग भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये.